हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपको जो काम ज़रूरी लगता हो वो तुरंत हो जाता है, या फिर आप अपने दोस्त के बारे में सोच रहे हैं और वो दोस्त आपको रास्ते में मिल जाता है, या नसीब जोग आपको आपकी जीवन साथी या आपको सही कस्टमर मिल गए हो। ये सारे अनुभव हमारे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सबूत है कि हम सबके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जीवन में परेशानियां उनका पीछा छोड़ती ही नहीं है और वो पूरा जीवन उनको कोई ना कोई परेशानियां रहती ही है। और उन लोग की हर वक्त यही परेशानी रहती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो उसके लिए भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही काम कर रहा है। कई बार हम कुछ सोचते हैं और वही हमारे जीवन में घटित हो जाता है। तो वो क्या है दोस्तों? यही तो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ ऐसे शब्द जो हम अपने आम जीवन में हर वक्त उपयोग करते हैं, जैसे कि ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं था, आकस्मिक कारणों हो गया होगा, नसीब, किस्मत। ऐसे शब्दों का हम हर रोज़ उपयोग करते हैं, जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबूत भी मान सकते हैं। यह वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है वो विस्तार में जानेंगे, जिसको जानने के बाद आपको जो नहीं चाहिए वो कम और जो आपको चाहिए वो ज़्यादा पाने में आप सक्षम बनोगे। उसका परिणाम यह होगा कि आपके पास अच्छी जॉब होगी, आपके पास अच्छे कस्टमर होंगे, आपके पास बहुत सारा धन होगा, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ, सब कुछ अच्छा होगा और आपको जो चाहिए वो आपके पास आने लगेगा। तो चलिए जानते हैं कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसान शब्दों में समझने के लिए मान लीजिए आप एक मैग्नेट हो। आप जो कुछ भी सोचते हो उसके रिलेटेड लोग, घटनाएं और माहौल को आप अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप जिस चीज़ पर अपना ध्यान बनाए रखते हैं वही चीज़ बाहर की दुनिया में घटित होती है। यह एक सनातन वैश्विक नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। आसान शब्दों में कहें तो आप जिसकी ओर अपना ध्यान बनाए रखते हैं वो कार्य की ओर अपनी ऊर्जा देते हैं, फिर चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, आप उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसकी एक वजह है और वो है सकारात्मक या नकारात्मक वाइब्रेशन। हम वाइब्रेशन या वाइब शब्द का उपयोग कई बार करते हैं, जैसे कि आप कई बार कहते होंगे कि मैं इस व्यक्ति के पास गया तो मुझे अच्छी वाइब्रेशन मिली, मैं उस जगह पर गया था तो मुझे अच्छी वाइब्रेशंस या बुरी वाइब्रेशन मिली। ऐसा हम कहते हैं। शॉर्ट में कहें तो हम अपने मूड और फीलिंग को व्यक्त करने के लिए वाइब्रेशन शब्द का उपयोग करते हैं। वाइब्रेशन दो तरह के होते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। सकारात्मक और नकारात्मक वाइब्रेशंस जब हम अपने आसपास के या ब्रह्मांड में स्प्रेड करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप्स के फीलिंग को अनुभव करते हैं, जैसे कि निराशा, हर्ष, तनाव, आराम, अकेलापन, प्रेम, कमी, उत्साह, उदासी, उलझन, गुस्सा, आत्मविश्वास, दुख और स्नेह। इस तरह हर एक पल आप कुछ न कुछ अनुभव करते हैं और यहाँ से ही शुरू होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप इस तरह अपने फील किए हुए वाइब्रेशंस जब ये ब्रह्मांड में स्प्रेड करोगे तब वो सब मैग्नेट की पार्टी आपकी ओर आकर्षित होने लगेंगे। आप सकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो आप सकारात्मक लोग, सकारात्मक माहौल को अपनी ओर आकर्षित करोगे, और अगर आप नकारात्मक महसूस कर रहे हैं तो आप नकारात्मक लोग, नकारात्मक घटनाएं और नकारात्मक माहौल को अपने आसपास या अपनी ओर आकर्षित कर रहे होते हैं। जब आप कुछ सोचते हैं तब ये वाइब्रेशंस ब्रह्मांड में जाते हैं और ये ब्रह्मांड उसका प्रत्युत्तर तुरंत ही उसी वाइब्रेशन में देगा। सकारात्मक वाइब्रेशंस हो तो सकारात्मक और नकारात्मक हो तो नकारात्मक। एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी सुबह गुस्सा और तनाव की फीलिंग के साथ उठता है तो यह ब्रह्मांड में नकारात्मक वाइब्रेशंस पहुंच जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शंस उसका प्रत्युत्तर नकारात्मकता में ही देगा, मैग्नेट की भांति। और उसके साथ नकारात्मक चीज़ें भी वो व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगेगी और उसका रिज़ल्ट वो तुरंत देखने भी लगेगा, जैसे कि वो आदमी बिस्तर से उठेगा और थोड़ी आगे जाएगा तो पैर में शायद ठेस लग जाएगी, लंच करते समय चाय गिर जाएगी, ऑफिस जाते समय ट्रैफिक में फंस जाएगा, ऑफिस में पहुंचते पता चलेगा कि कस्टमर चले गए या ज़रूरी मीटिंग कैंसिल हो गई। मन में वो आदमी बोलेगा, आज पता नहीं क्या हो गया, सुबह से ही मेरे साथ बुरा ही हो रहा है, लगता है कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं है। पर उसको पता नहीं होता है कि ये सब हालातें उसने खुद ही अपनी ओर आकर्षित की थी। अगर वो बंदा सुबह उठते समय सकारात्मक एहसास के साथ उठता, जैसे कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है, तो उसके साथ पूरे दिन अच्छा यानी कि सकारात्मक ही होता। दूसरी ओर एक सेल्समैन है जिसने अभी एक बड़ा ऑर्डर सफलतापूर्वक पूरा किया है और वो बहुत खुश था। तब वो सेल्समैन सकारात्मक वाइब्रेशंस अपने आसपास स्प्रेड कर रहा था, तो उसको थोड़े समय के बाद और एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है और वो सेल्समैन मन में कहता है कि आज का दिन तो बहुत अच्छा है।
आपने देखा होगा कि ये दोनों स्टोरी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। लोग जो सोचते हैं उसे ऐसा ही देने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा तैयार ही होता है। यही सकारात्मक मकसद के साथ हमने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदी इंस्टाग्राम पेज 2 साल पहले शुरू किया था। हम यही चाहते थे कि आप सभी सुबह दिन की शुरुआत सकारात्मकता से कर पाएँ और हमें उसमें सफलता भी मिली। आज 50,000 से भी ज़्यादा लोग हर दिन सकारात्मक एफर्मेशंस को सुबह व पेज पे प्राप्त करते हैं और वही पेज ने कई लोगों के जीवन में बड़े बदलाव किए हैं। आए दिन हमें आपकी सफलता की कहानी के मैसेज आते रहते हैं। अगर आपको भी हमारे पेज से बदलाव मिल रहे हैं तो आपकी सफलता की कहानी हमारे ईमेल पे ज़रूर शेयर करें। आपकी कहानी को हम हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए लाखों लोगों तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, अनजाने में हम आगे बताई 2 स्टोरी की तरह बहुत कुछ अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं, इसीलिए हमें विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता है। अनजाने में नकारात्मकता को आकर्षित आप ना करें, उसके लिए यह बातों का विशेष ख्याल रखें, जैसे कि अपनी फीलिंग पर ध्यान दीजिए। अगर आप नकारात्मक फील कर रहे हो तो अभी ही रुकिए और अपनी फीलिंग को सकारात्मक रखने की कोशिश कीजिए। अपने शब्दों पर ध्यान दें। हाँ, आपने सही सुना। आप जब किसी भी तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर एक शब्द एक सकारात्मक या नकारात्मक वाइब्रेशंस को स्प्रेड करता ही है। जैसे कि आज घर पे होमवर्क करना है, तो ये बात एक व्यक्ति को सकारात्मक तो दूसरे में नकारात्मक वाइब्रेशंस का सृजन करेगा। आपको एक और बात जानकर हैरानी होगी कि हमारे विचार शब्दों से ही बनते हैं। शब्दों में से विचार और उससे फीलिंग। अब आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आगे बताइए शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। नहीं, ना, मत करना से जो शब्द बनते हैं उसका उपयोग अपने जीवन में कम करना शुरू कर दें। अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में अभी मत सोचें। मैं जानता हूँ दोस्तों, आपने अभी तुरंत ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सोच लिया होगा। हमारा जागृत मन और अर्धजागृत मन मत करना, ना, नहीं करना जैसे शब्दों को सोचते ही उसे तुरंत स्वीकार कर लेता है। इसीलिए जब हमको कुछ नहीं करने के लिए कहा गया हो तो वही चीज़ के बारे में हमारा मन सोचने लग जाता है। कुछ शब्दों की लिस्ट मैंने आगे दी हुई है। क्या आप ऐसे शब्दों का उपयोग अपने जीवन में करते हैं? अभी कमेंट में ज़रूर बताइए। जैसे कि टेंशन मत लेना, अभी मत जाना, भूलना मत, मुझे कस्टमर खोना नहीं है, लेट मत होना, डरना नहीं, धूम्रपान मत करना, अभी खेलने मत जाना, यहाँ गाड़ी मत रखिए। अब आपको पता चल ही गया होगा, हम ऐसे कई सारे शब्दों का उपयोग अपने आम जीवन में करते हैं। आपने देखा होगा कि जो चीज़ सामने वाले को करने के लिए आप ना बोलोगे, तब वो आदमी वही चीज़ पहले करेगा। आप छोटे बच्चे को कहते होंगे कि अभी खेलने मत जाना, तो वह बच्चा खेलने ज़रूर जाएगा। पार्किंग प्लॉट में लिखा होता है कि यहाँ पार्किंग करना मना है, तो लोग वहाँ पर ही पार्किंग करेंगे। तो इसीलिए आज से अपने शब्दों का चयन करते समय विशेष ख्याल रखें। अब तो आपने जान ही लिया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो हम हमारे डेली लाइफ में अनजाने में ही करके अपनी ओर व नकारात्मक या सकारात्मक घटना को आकर्षित करते रहते हैं। तो सोचिए, अगर हम जानबूझकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने लग गए तो आप अपने जीवन को शून्य से सफलता तक आसानी से पहुंचा देंगे। तो दोस्तों, जानबूझकर सही चीज़ें अपनी ओर कैसे आकर्षित करें, ये प्रश्न का उत्तर हम यह वीडियो के सेकंड पार्ट में आपके साथ विस्तार से शेयर करेंगे, जहां हम किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके आप धन, जीवन साथी, तंदुरुस्त जीवन और जो भी आपके सपने हैं वो आप अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं वो जानेंगे। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके फ्रेंड्स और आपके परिवार के साथ भी यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और सेकंड पार्ट को अगर आप मिस करना नहीं चाहते हैं तो अभी हमारी चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी अभी ही प्रेस कर दीजिए, ताकि हर वीक पब्लिश होने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। आभार।